जादुई पतंग और परियों की दुनिया। एक छोटे से गांव में एक नटखट लड़का रहता था जिसका नाम मयंक था। मयंक को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। उसके पास ढेर सारी रंग-बिरंगी पतंगें थीं, लेकिन उसकी सबसे पसंदीदा पतंग थी उसकी नीले रंग की पतंग, जिस पर सुनहरी डोर बंधी थी। वह अक्सर उस पतंग को उड़ाकर आसमान की सैर किया करता था। एक दिन मयंक की मां ने उसे नई पतंग दी। यह पतंग साधारण नहीं थी, इस पर चमकीले सितारे और जादुई आकृतियां बनी हुई थी। मयंक ने सोचा, वाह, यह तो सबसे सुंदर पतंग है। उत्साहित होकर उसने पतंग को उड़ाना शुरू किया। जैसे ही पतंग आसमान में ऊंचाई पर गई, कुछ अजीब हुआ। पतंग की डोर चमकने लगी और मयंक ने महसूस किया कि उसकी पतंग धीरे धीरे आसमान में गायब हो रही है। अचानक मयंक को लगा कि उसके पांव जमीन से ऊपर उठ रहे हैं। उसकी पतंग उसे एक जादुई दुनिया की ओर खींच रही थी। कुछ ही पल में मयंक एक खूबसूरत जगह पर पहुंच गया, जहां चारों तरफ पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल और उड़ती हुई परियां थी। यह परियों की दुनिया थी। वहां की रानी परी, जिसका नाम तारा था, मयंक के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, मयंक, तुम्हारी पतंग में छुपी जादुई शक्ति ने तुम्हें यहाँ लाया है। यह पतंग बहुत खास है। यह तुम्हें हमारी दुनिया की सैर कराएगी और एक अनोखा काम पूरा करने में मदद करेगी। मयंक आश्चर्यचकित था, लेकिन वह बेहद उत्साहित भी था। क्या काम? उसने उत्सुकता से पूछा। तारा परी ने बताया, हमारी दुनिया में जादुई पेड़ का एक अनमोल फूल है, जिसे इच्छा फूल कहते हैं। यह फूल कभी भी किसी को नहीं मिला, क्योंकि यह फूल तभी खिलता है जब कोई सच्चे दिल से उसकी खोज करता है। अगर तुम उस फूल को ढूंढ कर ला सको, तो तुम्हें एक अनमोल वरदान मिलेगा। मयंक ने साहस दिखाया और कहा, मैं जरूर ढूंढूंगा। परी ने मयंक को एक चमचमाती जादुई छड़ी दी, जो उसे रास्ता दिखाएगी। मयंक ने यात्रा शुरू की। उसने बहुत सारी परियों से मुलाकात की, जो उसे रास्ता बताती गई। पर रास्ता इतना आसान नहीं था। उसे एक अंधेरी गुफा पार करनी पड़ी, जहां डरावने चमगादड़ थे। फिर उसे एक जादुई नदी पार करनी पड़ी, जिसकी लहरें बोलती थी और रास्ता रोकती थी। लेकिन मयंक ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वह एक सुनहरी पहाड़ी के पास पहुंचा। वहां उसे इच्छा फूल का हल्का सा नूर दिखाई दिया। मयंक ने जादुई छड़ी को हवा में घुमाया और छड़ी ने फूल की ओर इशारा किया। फूल के पास पहुंचते ही फूल खिल उठा। उसकी खुशबू से सारा वातावरण महक उठा और चारों तरफ रोशनी फैल गई। मयंक ने फूल को तोड़ा और उसे परियों की रानी तारा के पास ले गया। रानी तारा बहुत खुश हुई और बोली, मयंक, तुमने सच्चे दिल और साहस से इस फूल को ढूंढा है। अब तुम्हें वरदान मिलेगा। मयंक ने सोचा और कहा, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। बस मुझे वापस अपने परिवार के पास पहुंचा दीजिए। तारा परी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा दिल बहुत ही पवित्र है। तुम सच्चे नायक हो। एक चमकती रोशनी में मयंक वापस अपने गांव के मैदान में आ गया। उसकी जादुई पतंग उसके हाथ में थी, लेकिन अब वह पतंग भी एक साधारण पतंग की तरह दिख रही थी। पर मयंक के मन में उस जादुई दुनिया की यादें हमेशा के लिए रह गईं। उस दिन के बाद मयंक ने अपने दोस्तों को परियों की दुनिया की कहानी सुनाई और सभी को यह सिखाया कि सच्चे दिल से की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। समाप्त।